हेलो ऑल। सो ठीक है, आज के इस वीडियो में फिर से एक नया क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो ठीक है, मैं क्वेश्चन को पहले रीड करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट द प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यू आर गिवन टू इंटीजर्स ए एंड बी। स्वैप द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल सैंपल इनपुट। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें दो इंटीजर्स लेना है ए एंड बी, और हमें उनके वैल्यूज स्वैप कर देने हैं। यानी कि अगर यहाँ एग्जांपल में सैंपल इनपुट जो है वो है 2 और 3, तो आउटपुट यहाँ पे क्या देख के रखा है 3 और 2, यानी कि ये वैल्यूज स्वैप हो गए। ठीक है, तो वैल्यूज को स्वैप करना है। तो अगर और एक एग्जांपल ले, अगर हम इनपुट डालते हैं 9 और 10, तो स्वैप करके वो क्या हो जाएगा 10 और 9। मतलब कोई भी दो इंटीजर लेना है, उन्हें चेंज कर देना, उन्हें स्वैप कर देना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब कि हमें सी में एक ऐसा कोड लिखना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके हेल्प से हम जो इनपुट डालेंगे दो इंटीजर्स, उन्हें स्वैप कर वो स्वैप हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे? तो कोड बहुत ही ईजी है। तो पहले तो मैं समझाता हूँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहला, मैंने हमेशा क्या बोला है कि कौन सा क्या आता है, हेडर फाइल आता है। हेडर फाइल क्या है? इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो उसे लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है? इंट मेन फंक्शन आता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? इनपुट में दो वेरिएबल्स, दो इंटीजर्स लेने हैं ए एंड बी, तो उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें इंटीजर्स लेने हैं, इसके लिए इंट हो जाएगा। ए लेना है और बी लेना है। ठीक है, अब हमें इनपुट लेना है। इनपुट हम कैसे लेते हैं? स्कैन एफ का यूज करते हैं। स्कैन एफ, यहाँ परसेंटेज डी का यूज होगा क्योंकि हम लोग इंट इंट में वैल्यूज ले रहे हैं, इंटीजर्स है सब का सब। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये सोचो कि ये इनपुट लेने से पहले अगर हम एक ऐसा लाइन प्रिंट कराए कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो वो उसके बाद इनपुट ले, तो क्या वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा? वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हमें इवन में ऐसे साथ में ए और बी को नहीं लेना चाहिए, दोनों को अलग अलग लेना चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छा कोड बने, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल ए को ही लेते हैं, उसके बाद बी को लेंगे। फिलहाल ए को लेते हैं और इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेम चीज करेंगे बी के लिए कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और हम लोग बी को इनपुट लेंगे स्कैन एफ के हेल्प से। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोगों ने दोनों को डिफाइन कर दिया, दोनों को इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें वो जो मीन है ना, जो स्वैप करने वाला चीज, वो अब उस पे काम करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि a विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, क्यों a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी हम लोग क्यों लिख रहे हैं, बताता हूँ, आगे समझ में आएगा। अब हम लोग b को डिफाइन करेंगे, b इज इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा, ऐसा क्यों? एक और लास्ट है, वो मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ, मजा आएगा। हाँ, ये हो गया। तो अब क्या है कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा मैंने क्यों किया, हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कि सबसे पहले मैंने जो डिफाइन किया यहाँ पे फर्स्ट में a इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद फिर से जब मैंने b इज इक्वल टू ए माइनस बी जब मैं लिख रहा हूँ, तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं कॉपी में तो सॉल्व नहीं करके दिखा सकता, मैं यही इसी डिस्प्ले पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हमने फर्स्ट में क्या डिफाइन किया है? ए प्लस बी। ठीक है, तो ए के प्लेस में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, और क्या है लास्ट में? माइनस का बी। ये समझ में आया यहाँ तक?
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो क्या है कि मैं फिर से बताता हूँ, ये जो फर्स्ट में यहाँ देखना, ये जो ए है, ए हमने फर्स्ट में क्या डिफाइन किया है, ए प्लस बी, तो इस ए के प्लेस में ए प्लस बी हो जाएगा, ये ए प्लस बी से रिप्लेस हो गया, और जो माइनस का बी था वो माइनस का बी रहा। अब देखो इस ब्रैकेट वाला प्लस का बी और ये माइनस का बी दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा बचेगा क्या, ए बचेगा। यानी कि अब देखो ये बी था और क्या आ रहा है, ए, यानी हम लोगों ने बी को का जो वैल्यू था वो ए में आ गया, स्वैप हो गया वैल्यू। सेम चीज यहाँ ना ए के साथ भी हो रहा है। अब देखो ए जो है ना, ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो फर्स्ट का ए है ना वो ए ही रहेगा, माइनस का देखो माइनस ही रहेगा। यहाँ पे बी हम लोगों का क्या आ रहा है, बी हम लोगों का जो आ रहा है वो वेयर इज या ए माइनस बी, हम लोगों ने बी को क्या डिफाइन किया है, ए माइनस बी, तो बी किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए माइनस बी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा है क्या। अब देखो यहाँ पे तो मैंने माइनस छोड़ दिया, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो a है और माइनस a है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का b है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो गया, b, सॉरी मैंने गलत जगह पे लिख दिया क्या, हाँ मैंने गलत जगह पे लिख दिया। अच्छा, वो सारी चीजें मुझे यहाँ लिखनी थी, मैं वहां पे लिख दिया। ओके, डोंट नो वरी। सो ये हो जाएगा a माइनस बी। हाँ, ये चीजें यहाँ पे लिखनी थी, मैंने ऊपर में लिख दिया था। ठीक है, तो अब ये देखो कि a और माइनस ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का b है वो फाइनली क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो देखो a का वैल्यू क्या हो गया, b हो गया, और ऊपर में देखो b का वैल्यू क्या हो गया, a हो गया। तो वैल्यू स्वैप हो गए, है कि नहीं, हो गया। तो हाँ, तो b का वैल्यू a में आ गया, a का वैल्यू b में आ गया, इसलिए मैंने ये लिखा है b इज इक्वल टू ए माइनस बी और a इज इक्वल टू ए माइनस बी, और फर्स्ट में मैंने लिखा है a प्लस बी। तो अब इसे हटाते हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये कोड में एक्चुअली होगा नहीं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो ये अब हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब फाइनली हम लोगों को क्या करवाना है, a और b को प्रिंट करवा देना है, तो प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ इसे तो डायरेक्टली ही प्रिंट करवाना है, यहाँ पे तो कुछ लिखने का नीड नहीं है। यहाँ पे ए एंड बी, ये हो गया। अब इसे करते हैं रन, और आ जाओ अपने आउटपुट में, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या था, क्वेश्चन में ए का वैल्यू था जो सैंपल इनपुट दिया हुआ था वो था 2 और 3, और आउटपुट क्या होना चाहिए, स्वैप हो जाना चाहिए, यानी कि 2 3 का 3 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसे करके देखते हैं फिर। तो डालते हैं यहाँ पे 2, एंटर, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी का 3 और एंटर। सो यहाँ पे 3 और 2 आ गया। अच्छा, इस कोड को थोड़ा ना और अच्छे से लिख सकते हैं, इससे हम लोग इसे थोड़ा स्पेस देके ये देते हैं, और फिर यहाँ पे भी स्पेस थोड़ा, तो ये अब इसे रन करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, देखो अब थोड़ा यहाँ स्पेस बन गया तो अच्छा लग रहा है, उस टाइम पे ए के सामने में जाकर नंबर को डालना पड़ रहा था, अभी थोड़ा स्पेस हो गया तो अच्छा लग रहा है। डालते हैं 2, एंटर, एंटर द वैल्यू ऑफ बी 3, एंटर। तो ये फिर से देखो मैंने 2 3 डाला, ये 3 2 आउट प्रिंट करके दे रहा है, मतलब कि वैल्यू स्वैप कर रहा है। चलो फिर से रन करते हैं, इस बार कुछ और डालते हैं, इस बार डालते हैं 1, एंटर, इस बार डालेंगे 9, एंटर। तो देखो वैल्यू क्या आ गया, 9 और 1, वैल्यू मैंने क्या डाला था 1 और 9, यहाँ ये दे क्या रहा है 9 और 1, वैल्यू स्वैप हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, मतलब कि 1 की जगह पे 9 आ गया, 9 की जगह पे 1 आ गया। ठीक है, फिर से रन करते हैं, चलो इस बार कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो 15 ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू लेते हैं 23, एंटर। तो देखो 15 के प्लेस पे क्या आ गया, 23 आ गया, और 23 के प्लेस पे क्या आ गया, 15 आ गया। तो ये चीज है।
अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे साथ में जो प्रिंट हो रहा है, इसे चाहे तो ऐसे सीधा सीधा लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट उसका कोई है नहीं तो ज़रूरत। तो ये था कोड। अब इस कोड के हेल्प से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी दो इंटीजर्स a एंड b को इनपुट लेके उन्हें स्वैप कर सकते हैं। मतलब कि a का जो वैल्यू है वो उस वैल्यू में b का वैल्यू चला जाएगा, और जो b का वैल्यू है उसमें a का वैल्यू चला जाएगा, यानी कि वैल्यू स्वैप हो जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आज का। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं कल फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।